एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर की ये दूसरी क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास से संबंधित वन लाइनर एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखो, परीक्षा में एसएससी 2010, एसएससी सीजीएल 2015 में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन, संसार का पहला गणक यंत्र है। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? अबिकस, जिसका निर्माण चीन में हुआ है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था, किसने बनाया था दोस्तों? ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ये कौन सा है? एनिएक। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर, तो ये है यूनिवेक, जो 1954 में बनाया था सर। ये भी एसएससी सीजीएल 2011 और 16 में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी, ये की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था, किसमें हुआ था? वाल्व या निर्वात ट्यूब में। ये भी 2015 में आरबीआई में एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी, ये थी दोस्तों मशीनी भाषा। इसका राइट आंसर है। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए और क्वेश्चनों को देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं, ये बने होते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन या जर्मेनियम के। ये भी देखो क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क 2014 में, एसएससी सीजीएल 2008 और जेपीएससी 2012 में पूछे गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है? ये किया जाता है सेमीकंडक्टर से। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है, ये हो सका है समकलित परिपथ चिप से, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसका राइट आंसर है। हिंदी में समकलित परिपथ चिप्स और इंग्लिश में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। अगला क्वेश्चन, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। चिप का ही दूसरा नाम है, क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी एकीकृत परिपथ। अगला क्वेश्चन, आईसी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। और कंप्यूटर चिप में एलएसआई का अर्थ है, ये है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका राइट आंसर है। एसबीआई 2011 में पूछा है क्लर्क के पेपर में। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? ये होगा क्वांटम कंप्यूटर, जो कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने में संभव है। वो कौन सा कंप्यूटर? क्वांटम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो ये किया था दोस्तों इंटेल ने, इंटेल कंपनी ने। आईबीपीएस क्लर्क 2014 में पूछा गया है। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये हैं चौथी पीढ़ी के, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई है। VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? तो इसका अर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो ये है एनालॉग कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते क्या कहलाते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं क्या कहते हैं? पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। अब ये वाला क्वेश्चन, किस कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है? तो ये से दोस्तों लैपटॉप को लेकर कहीं भी आ जा सकते हैं, इसको ले जाने में कोई असुविधा नहीं होती, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं साथ में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? तो ये है पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है। तो ये है नेटवर्क कंप्यूटर। पीसी का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, एक सुभाय निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कंप्यूटर को में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, तो ये किया था क्रे कंपनी ने, क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था 1976 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो ये है दोस्तों अनुपम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? तो ये बांट सकते हैं 5 पीढ़ियों में। ये क्वेश्चन पूछा गया है IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था, तो ये किया था JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था क्या होता था? तो यह होता था निर्वात ट्यूब, इंग्लिश में वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन, VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। VLSI का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है, आधुनिक डिजिटल जो कंप्यूटर है वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर में होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है कहलाता है सुपर कंप्यूटर। परम पदम क्या है? यह एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था, ये किया था CDEC ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था, ये किया गया था नाल यानी नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर? तो दोस्तों ये है सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, ये है परम। CDEC का संबंध है सुपर कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था, किसने किया था? ये किया था मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था मार्टिन कूपर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने।
निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो ये किया था अनुपम। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसने अनुपम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। चलो इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास वार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया था। परम पदम सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया, जबकि फ्लोसाल्वर्स नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया कहाँ किया गया था दोस्तों? ये किया गया था यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इसी इसका राइट आंसर है। डिजिटल कंप्यूटर द्विधारी पद्धति यानी 0 या 1 का उपयोग करता है। इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये इसका राइट आंसर है। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है दोस्तों सिलिकॉन से। ये इसका राइट आंसर है। व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसका निर्माण 1958 में J.S. किल्वी तथा रॉबर्ट नोई ने किया था। अगला क्वेश्चन, संसार का पहला गणक यंत्र है तो ये दोस्तों है अबेकस। ये इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन चीन में किया गया था। यह आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है किसका होता है दोस्तों? डिजिटल संकेतों का या एनालॉग संकेतों का? तो ये दोनों का होता है इसमें। इसका राइट आंसर सी होगा। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था तो ये किसने किया था दोस्तों? ये किया था इंटेल ने। इंटेल कंपनी ने किया था माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया। IBM है क्या ये? यह एक कंपनी है। क्या है दोस्तों ये? यह एक कंपनी है IBM। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। IBM इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण का श्रेय है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं क्या होती हैं? VLSI, ULSIC, MSIC। तो इसमें होता है ULSIC। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। देश का राइट आंसर था। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है ये माना जाता है लेडी एडा अगस्टा को। 20 का राइट आंसर है लेडी एडा अगस्टा। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला, अतः इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है क्या किया जाता है? AI का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी फुल फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। वर्तमान में AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम ज्ञान क्षमता का विकास किया जा रहा है जिससे कंप्यूटर के स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। अगला क्वेश्चन,
घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी या लैपटॉप वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर है, जिसके विकास का श्रेय IBM कंपनी को है। अगला क्वेश्चन, द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जिसमें बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर द्विधारी पद्धति यानी 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन मस्तिष्क की सबसे कार्यप्रणाली की नकल करने वाले सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो ये होगा दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर, जो कि मस्तिष्क की नकल करने में सबसे छोटा और सबसे तीव्र कंप्यूटर होगा, वो होगा क्वांटम कंप्यूटर। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है, जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है, क्या है? माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर? तो ये है इसका राइट आंसर डी, सुपर कंप्यूटर। व्याख्या पढ़ते हैं। 1990 के बाद ULSI के विकास ने सुपर कंप्यूटर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, कौन सा है दोस्तों? ये है ENIAC, जो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो 1940 में JP एकर्ट तथा जॉन मुचली द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसे ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर के नाम कहा जाता है, या के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है, किसे जाता है? ये जाता है दोस्तों B और C, इसका राइट आंसर है JS किल्वी और रॉबर्ट नोई को, ये दोनों इसके राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? परम, अनुपम, विप्रो या पेश? तो विप्रो नहीं है दोस्तों, क्योंकि विप्रो एक कंप्यूटर निर्माण की संस्था है, या मतलब कंपनी है। व्याख्या पढ़ते इसकी। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDEC पुणे द्वारा किया गया। अनुपम बार्क ऑटोमिक यानी भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। पेश सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास अनुराग कंपनी द्वारा किया गया है। विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में लगी एक कंपनी का नाम है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है बेंगलुरु में। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन यानी SI का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का बेंगलुरु शहर जो है सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन, CDEC का संबंध है किससे है? कंप्यूटर से है CDEC। व्याख्या पढ़ लेते हैं और कैसे। CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में स्थित एक संस्था है जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? ट्रांजिस्टर के, समकालिक पर्वत से, नैनो पदार्थ या अतिचालक से? तो ये हो सका है समकालिक पर्वत चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहले इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाया जा सकता है, जिससे कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है। अगला क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर बनाया था, किसने बनाया था? ये बनाया था दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाया जिससे एनालिटिकल इंजन कहा गया। यह मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। अगला क्वेश्चन, IC चिपों का निर्माण किया जाता है, तो ये किससे किया जाता है? ये किया जाता है सेमीकंडक्टर से। किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, किसने किया था?
तो ये किया था दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार रॉबर्ट नोयियर उसने किया था। JP एकेडमी जॉन मंचली ने किया था ना 1940 में। तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 1939 में जॉन एनाटशॉप व क्लिफर्ड वेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, जिसे एटनाशॉप वेरी कंप्यूटर यानी ABC का नाम दिया जाता है। 1940 में अमेरिकी विज्ञान JP एकर्ट तथा जॉन मंचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे ENIAC नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो ये किया था दोस्तों CDAC ने। व्याख्या पढ़ते इसकी। भारत में सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। तो ये किया गया था नाल कंपनी द्वारा बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर। तो ये है दोस्तों यूनिवेक। इसका राइट आंसर होगा C। इसका राइट आंसर है यूनिवेक। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो इसका नाम है परम। जो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? परम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडम आर आसवर ने प्रथम स्वायत्त अविकलित विकसित किया था, यानी फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया था। तो ये या इयान बिलमुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की। अब इसका राइट आंसर होगा A और C दोनों ही सही है। C इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो इसमें था दोस्तों वाल्व यानी वैक्यूम ट्यूब वाल्व। विशेष रूप से, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दोस्तों एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो दोस्तों ये है सुपर कंप्यूटर। 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन भी है दोस्तों। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।